नमस्कारम, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्नान के बारे में। नॉर्मली सुबह उठ के साबुन या बॉडी वॉश से नहा लेना ये एक रूटीन होता है, मगर आयुर्वेद के हिसाब से स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। स्नान के दो पार्ट आयुर्वेद में बताए गए हैं। एक अवचूर्णन यानी कि औषधों के चूर्ण को शरीर के ऊपर मलना, और उसके बाद पानी से शरीर को धोना, उसको स्नान बोलेंगे। अब इसके सबसे पहले तो गुण की बात करते हैं कि इससे शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं। अवचूर्णन जो है रोम को खोलता है, यानी कि जो पोर्स हैं उसको खोलता है, त्वचा की शुद्धि करता है, कंडू यानी कि खुजली को मिटाता है, त्वचा को मुलायम बनाता है, जोड़ों को मजबूत करता है और शरीर को दृढ़ यानी कि मजबूत करता है। उसके बाद नहाने की बात कही है, तो जो पानी से अपने शरीर को धोते हैं तो उसको स्नान कहा गया है। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, उम्र स्थिर होती है यानी कि उम्र बढ़ने की क्रिया धीमी हो जाती है, चेहरे पे तेज आता है, शरीर के बल की वृद्धि होती है, भूख बढ़ती है और खाना अच्छे से पाचन होता है। तो ये गुण स्नान के बताए गए हैं, जिसका प्रभाव पूरे शरीर के ऊपर दिखता है। अब अपने आधुनिक स्नान की बात करते हैं। तो नॉर्मली साबुन जो है उसमें ऐसे कोई औषधीय गुण कभी देखने को नहीं मिले हैं। चाहे आपकी त्वचा पे खुजली हो रही हो या त्वचा से संबंधित कोई बीमारी हुई हो, तो भी ज़्यादातर तकलीफ़ों में डॉक्टर इस तरह के साबुन का निषेध करते हैं या तो कोई पर्टिकुलर मेडिकेटेड साबुन सजेस्ट करते हैं। तो सामान्य रूप से ये अंडरस्टूड है कि भी साबुन त्वचा के लिए बहुत कोई फ़ायदेकारक वस्तु नहीं है। साबुन से नहाने से सिर्फ स्किन के ऊपर का जो मैल होता है वो कुछ हद तक निकल जाता है, मगर साबुन जो है ज़्यादातर साबुन त्वचा को रूखा बनाते हैं, जिससे जो पोर्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो पसीने के जो उत्पादन होता है वो काफ़ी हद तक उससे प्रभावित होता है। तो प्रकृति के हिसाब से दो तरह का असर ये करता है, या तो बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है या बहुत कम होने लगता है। मगर एक जो नियंत्रित अवस्था में शरीर को पसीना बनाना चाहिए वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में ये औषधियों से नहाने से पसीना नियंत्रित हो जाता है, पसीने की बदबू काफ़ी हद तक तो ख़त्म ही हो जाती है, और उसके कारण होने वाली खुजली हैं या और जो त्वचा संबंधित बीमारियां हैं जैसे दाद हैं या सोराइसिस हैं या सफ़ेद दाग जो हैं, तो ये सब में भी ये औषधीय स्नान काफ़ी हद तक फ़ायदेकारक होता है। तो अब स्नान के लिए क्या क्या वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए। सबसे पहले हरड़ है। हरड़ से नहाने से भूख बढ़ती है, कफ का नाश होता है, कफ से संबंधित बीमारियां नियंत्रित होती हैं, जैसे त्वचा की खुजली है, सर्दी जुकाम है, मेह रोग यानी कि डायबिटीज़ हैं, ये सब काफ़ी हद तक इस सब से नियंत्रित होते हैं। हरड़ के बाद आंवला है। आंवला जो है वो त्वचा के रोगों में काफ़ी हितकारी है, जैसे दाद हैं या सफ़ेद दाग हैं, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इससे त्वचा मुलायम होती है और शरीर का ग्लो बढ़ता है। इसके अलावा द्रव्यों में गिना जाए तो खस है, जिसको अपने सुगंधी द्रव्यों में गिना जाता है। तो खस का चूर्ण करके शरीर के ऊपर मलने से काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा आटे अपने जो घरेलू हैं, बाजरे का आटा है, गेहूं के आटे का थूला जो अपने उसको छानने के बाद ऊपर जो मोटा बचता है, वो चीज़ बारीक आटा शरीर के ऊपर मलने से वो चिपक जाता है, आपके बाल खींचेंगे जो पीड़ादायक होता है। तो गेहूं का आटा मतलब गेहूं का थूला जो छानने के बाद ऊपर जो बचता है वो मटेरियल अपने को नहाने के लिए भिगो के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेसन है, मगर रूखी त्वचा वालों के लिए बेसन बहुत हितकारी नहीं है, तो बेसन आप पहले सोच समझ के यूज़ करिए। हल्दी किसी और द्रव्य में मिला के ले सकते हैं। अकेली हल्दी से शरीर पे रंग बैठ जाता है, तो अकेली हल्दी नहीं यूज़ करनी चाहिए, मगर उसको किसी और द्रव्यों में मिला के उसको उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी कई तरह की, जैसे मुल्तानी मिट्टी है, काली मिट्टी है, ये भी नहाने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं।
तो ये सारे द्रव्य से नहाने से काफ़ी फ़ायदे सिर्फ दिखावे के नहीं कि भाई शरीर दिखता अच्छा है, वो तो अलग बात है कि शरीर की शुद्धि तो हर द्रव्य से होती ही है। इसके अलावा अंदरूनी फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, जैसे शरीर मजबूत बनता है, भूख बढ़ती है, डाइजेशन अच्छे से होता है, नींद अच्छे से आती है, स्नायु मजबूत होते हैं, पसीना नियंत्रित होता है। पसीने का ऐसा है कि गर्मियों के मौसम में जब गर्मी लगती है तब पसीना नियंत्रित अवस्था में आना चाहिए। कई लोगों को ऐसा होता है चाहे जितनी भी गर्मी में बिठा दो उनको पसीना होता ही नहीं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि चाहे ठंडी में भी बैठे हैं तो उनके शरीर से पानी टपकता रहता है। तो ये दोनों चीज़ गलत है। तो ये जो औषधियों से स्नान करने से ये सब नियंत्रित होते हैं। आज का अपना विषय ये स्नान था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। और आगे किस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आगे वीडियो इसी विषय के ऊपर बनाएं। निरामय रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।